देखिए, कोई भी चुनाव होंगे देश के अंदर, और ये तो नेशनल चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो वेव और कांटे की टक्कर जरूर होगी। लेकिन देश एक विशाल देश है, 30 राज्य है, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, तो कहीं पर वेव है एक पार्टी के पक्ष में, कहीं पर वेव है दूसरी पार्टी के पक्ष में, और कुछ ऐसे राज्य है जहां पर कांटे की टक्कर है, ये मैं जरूर कह सकता हूं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये चुनाव 6 चरण हो गए हैं, बस एक ही चरण बचा हुआ है। तो जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे थे अलग अलग चरण में, गोदी मीडिया और ये जो चुनावी विश्लेषक होते हैं, इनकी सुर बदलते गए। मेरा सुर तो बदला नहीं। मैं तो शुरू से बता रहा था कि क्या नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि सॉलिड ग्राउंड का जो रिपोर्ट है वो तो जनता जो है वो तो तय कर चुकी थी चुनाव के पहले ही। और उसी जो चुनाव हुए और जिस तरीके से वोटिंग हुई, तो वो उसकी तस्दीक करते हैं कि जनता मन बना चुकी थी। मोदी जी जो है वो 10 साल जनता को गुमराह करते रहे, बेवकूफ बनाते रहे, ढोल पीटते रहे कि डंका बज रहा है दुनिया में, लेकिन डंका कहीं नहीं बज रहा है, उसी मोदी जी के दिमाग में वो बज रहा है। मोदी जी के दिमाग में मुजरा चलता रहता है, मटन मच्छी और भैंस, यही सब चलता रहता है जो उगलते रहते हैं मोदी जी। और इस चुनाव के दौरान जितने भी भाषण हुए मोदी जी के, तो उसमें ये सब दिखा है। जो जनता जो है वो तो कुछ और बोल रही है। मोदी जी की बात जो है कुछ भी चले, लेकिन जनता तो कुछ और बोल रही है, क्योंकि जनता बोल रही है कि मोदी जी 10 साल बस बेवकूफ बनाए हैं, काम कुछ नहीं किए। क्योंकि काम जो करना था मोदी जी को, तो 2 करोड़ नौकरी 8 साल देनी थी, 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालने थे, पूरा काला धन लेके आना था, किसानों की आय दुगनी करनी थी, वो सब तो कुछ हुआ नहीं। और ये जब पूछा जाए इनसे तो ये बोलते हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड का, उसका डेटा देख लीजिए, उसमें इतना 13 करोड़ कितने करोड़ अकाउंट नए कैसे खुल गए, नौकरियां मिली है तभी ना खुला है, कुछ भी बकते हैं। असल मुद्दे दीजिए ना कि भाई कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी आईआईटी बॉम्बे का रिपोर्ट आया कि 36% जो है उनको नौकरी नहीं मिली है। तो जब आईआईटी बॉम्बे का ये हाल है तो बाकी जगह क्या हाल होगा। और जो आईओएल है उसका डेटा भी आया कि 87% जनता, जो युवा, वो बेरोजगार है देश में, पढ़े लिखे। तो कहाँ मोदी जी की बात टिकती है, ये सब जो फर्जी आंकड़े टिकते हैं। आप सिर्फ फर्जी आंकड़ों के बल पर देश चलाएंगे, जनता गुमराह करेंगे। हकीकत यही है ना कि बेरोजगारी जो है बहुत चरम पे है, और युवा जो है जो मार खाया है इस वजह से कि ना नौकरियां मिलती हैं, ना कोई भर्ती होती है, ना आगे कुछ फ्यूचर दिखता है। मोदी जी 2047 की बात करते हैं, आज की बात कीजिए ना, आज क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है प्राइवेट देश में जहां पे नौकरियों का सृजन हो। और सरकारी नौकरियों की बात ही देख लीजिए, एक भी भर्ती हो रही है सरकारी? 10 साल में कितनी भर्तियां कर दी है मोदी जी ने। हाँ, रेलवे में 6 साल से कोई नौकरी भर्ती नहीं हुई है। सरकारी दफ्तरों में 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। और बाकी मोदी जिस तरीके से काम करते हैं कि उनको आरक्षण न देना पड़े, तो पब्लिक सेक्टर सब बेचते जा रहे हैं अडानी और अपने मित्रों को कि आरक्षण खत्म हो जाए, कोई न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी। तो ये हाल है देश का। जनता सब समझती है कि मोदी जी आरक्षण विरोधी है, मोदी जी गरीब विरोधी है, उनको गरीब नहीं चाहिए, उनको बस मतलब है अपने अमीर मित्रों का और खुद का। तो खुद अय्याशी में नंबर 1, और अमीरों को और अमीर बनाने में भी नंबर 1। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कहीं नहीं है। मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो उसका नतीजा जो है वो तो
दिखेगा ना भाई। जनता कब तक बेवकूफ बनती रहेगी। इंतजार कर रही थी मोदी जी अब कुछ कर देंगे, अब कुछ कर देंगे। अब वो तो मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, उल्टा अपना ही अय्याशी में डूबे हुए हैं, दोस्तों को अय्याशी कराने में डूबे हुए हैं। जनता जाए भाड़ में, बस वोट चाहिए तो वोट के लिए आ जाते हैं कि वोट दे दो भाई। तो ऐसे वोट नहीं मिलता है। अब वो 10 साल भ्रम में जनता जरूर रही, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। कुछ तो कर देते हैं मोदी जी, तब जाके कुछ वोट मिलते हैं। तो अब काहे के लिए वोट मिलेगा। जनता जो है पूरा आपके विपक्ष में वोट करी है। अब कुछ नहीं हो सकता है। अब मोदी जा रहे हैं और उनको जाना भी चाहिए।